सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए। किस प्रकार की सजा मिले? ऐसे चिमटा बेलना से मार दिया जाए कि बस बम से मार दिया? चिमटा बेलना से का जैसे ही मारे हैं ऐसे उनको मारे चाहिए। अगर मान लो मोदी न मारे छूट के आएगी तब तू लोग का करेंगे? तो भाई इतनी अत्याचार है ना। हाँ जैसे उन्होंने मारे हैं मोदी छोड़ दे ही ऐसे ही तो अत्याचार ही है ना। तब मैं इस समय करसना के इसोटा ग्राम सभा में उपस्थित हूँ और उस स्थल पे उपस्थित हैं जहाँ पर उस बंदे को जलाया गया जिनका नाम देवी शंकर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली मुलाकात हमारी सोशल मीडिया पे अक्सर देखा करते हैं कि ये ग्राम सभा में महिलाओं को एकत्रित करके प्लस पुरुषों को एकत्रित करके जो दलित समाज और जिनको लोग संरक्षण नहीं देते आए दिन सताते हैं उनको लेकर ये अपना एक मुहिम चलाते हैं। उस मुहिम के लोग प्लस इनका परिचय लेके या जानने का प्रयास करेंगे वो क्या देवी शंकर परिवार के लिए सरकार से मांग करें। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय और आपके संगठन के विषय में जानना चाहूंगा। मैं रामबृज गौतम, एडवोकेट हाईकोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क। ये डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क जो आप कहे कि उसका फुल परिचय है तो डॉक्टर का डी है, अंबेडकर का ए है, वेलफेयर का डब्ल्यू है, नेटवर्क एन है। तो DAWN डॉन हो गया। डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, जिसको कहते हैं भोर। आज भी देश की आजादी के 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी हमारा बहुजन समाज सो रहा। अगर ये बहुजन समाज सो न रहा होता तो देवी शंकर की आज 12 तारीख रात जो है निसंग हत्या की गई, ये हत्या न होती। निश्चित है कि इनका जो हक अधिकार संवैधानिक रूप से निहित है। देश की आजादी के 78 साल संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी इनको 100% इनके अधिकार सुलभ नहीं हो पाए हैं। जिनके हक अधिकारों के लिए डॉन जो है लगातार यमुना पार की, चाहे वो करछड़ा तहसील हो, चाहे बारा हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराह हो, इन लोगों को जोड़ करके इनके हक अधिकार की बात करता है। और जो है 12 तारीख जब घटना घटती है तो 13 तारीख को अर्ली मॉर्निंग जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम जानकारी मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े महकमे उनसे बात होती। बात होने के उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने 4 घंटे के अंदर उन सब अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी करी 4 लोगों के और लगभग 7 लोगों के खिलाफ 12 बजे तक जो है FIR दर्ज करी। देखा जाए कि तब से लेकर मैं इंतजार कर रहा था कि भाई एक शोक संवेदना हमें व्यक्त करनी है, बैकडोर से हम काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए कि 13 तारीख से लेकर के आज जो है 18 तारीख है। अभी हमसे पहले भी यहाँ सपा के भी और कुछ पार्टियों के नेता यहाँ पहुंचे हुए थे। निश्चित है कि जो शोक संवेदना हमें पीड़ित परिवार के साथ देनी है, हम पीड़ित परिवार के साथ शोक संवेदना केवल एक दिखावा, जैसे हाथी की 2 दांत वाली कहावत है, जितने राजनीतिक दल आए हैं शोक संवेदना कम और राजनीतिक रंग देने का ज्यादा प्रयास किए हैं। उसमें अगर उदाहरण ले ले, हम खुद बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल खुद जब इस इसोटा की धरती पर आ रहे थे, अपनी संवेदना व्यक्त करना चाह रहे थे, तो रास्ते में उसी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपना माल्यार्पण कर स्वागत करवाते नजर आए। हम बांझी से मांग करते हैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल पार्टी से बाहर निकाला जाए और उनके साथ जिन अभियुक्तों की हम गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, जिन अभियुक्तों को हम फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, विश्वनाथ के पाल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल साथ खुद 2 अभियुक्त घूम रहे थे काला काला चश्मा लगा के, जिनके खिलाफ 376 का मुकदमा है, जिनके 420 का मुकदमा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी भांजी से मांग करते हैं सख्त कार्रवाई की। दूसरा जो हम आपत्ति दर्ज करना चाहेंगे, माननीय रेवती रमण जी के जो लड़के हैं उज्जर रमण जी, जो हमारी इस करछना के या यमुना पार के जो जिला इलाहाबाद है उसके सांसद हैं। उन्होंने शोक संवेदना करने आई जो भी जैसा है, उन्होंने अभिव्यक्ति व्यक्ति, लेकिन उनके पार्टी के जो सैकड़ों लोग थे, इन्होंने योगी मोदी का जिंदाबाद मुर्दाबाद का भी नारा, इसको क्या कहा जाए, आप शोक संवेदना करने आए हैं या राजनीतिक माहौल बनाने आए हैं? क्योंकि ये बहुजन समाज के लोग हैं। हमें जो मालूम है यहाँ 150 घर अनुसूचित जाति में चमार बिरादरी के लोग हैं। ये सभी लोग हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं है, पहले बता देना चाहेंगे। यहाँ पे सब चाहे वो किसी तरह से हो, लेकिन अंततः ये सब हाथी का ही बटन दबाने वाले, किसी पार्टी दूसरे में नहीं जाने। लेकिन क्या है, यहाँ राजनीतिक जब तूल पकड़ाया जाता है तो कल हमने देखा हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने 11 बजे सोशल मीडिया के माध्यम जानकारी दी कि 11 बजे हम पीड़ित परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से बहुजन समाज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने जो है कि उस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग भी भेजा, जिसको हमने बैकडोर से जो है उनको हैंड ओवर किया। और दान का यही मेन तात्पर्य है कार्यक्रम, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। सर अभी जैसे कि आपने कहा कि राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के क्षेत्र के आसपास इस समय बीजेपी का दबदबा है, तो बीजेपी के नेता ने स्पेशल क्या कुछ किया इस पीड़ित परिवार के लिए? देखिए अभी तक हमें जो जानकारी है, जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, उन्होंने केवल एक जो है कि जो मुख से वेदना प्रकट की जाती है,
ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जिस समय घटना घटी 12 तारीख की रात को और 13 तारीख को, इस समय यहाँ पे डीसीपी यमुना नगर साहब भी थे, एसीपी करछना भी थे, थाना अध्यक्ष भी थे, एसडीएम करछना भी थे। उन्होंने जो ज्ञापन यहाँ के 5 सूत्री दिया गया है, जिसमें स्पष्ट हम कह देना चाहेंगे, उस ज्ञापन के अनुसार 90% कार्रवाई हो चुकी है। वो अप्रत्यक्ष रूप डान ने जो काम किया उस पर 90% कार्रवाई, जिसको मैं जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो 10% है, 10% में जैसे 2 बीसा पट्टा की बात की जा रही है, ऐसे स्थान पट्टा किया जा रहा है जहां पे अभियुक्त का घर है, उसके सामने जो है 2 बीसा दिया जा रहा है, जिसपे हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे 301 आराजी नंबर 301 है, जिसका जुज भाग करके इनको 2 बीसा पट्टा कर दिया जाए, तो हमें वहां काबिज दाखिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम मांग करना चाहेंगे पीड़ित पक्ष का जो है, वो 2 बीघा भूमधरी जमीन मतलब कि उनको कृषि कार्य का पट्टा किया जाए, जो अभी तहसील स्तर से अभी कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा जो है कि जो मांग है कि ये पीड़ित पक्ष 50 लाख की कंपनसेशन की मांग कर रहा है, क्योंकि एक तनहा व्यक्ति है जो अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने 3 बच्चों को मजदूरी करके, बटाई पे खेती बाड़ी करके खिलाता पिलाता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी निसंग हत्या की गई है, उस तनहा के चले जाने पे जो अनाथ बच्चे हो गए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना है। 2 बीसा आवासीय पट्टा, 2 बीघा कृषि कार्य का पट्टा, साथ में 50 लाख रुपया जो कंपनसेशन है, उसको तत्काल जो है 1 महीने का समय देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है, तो आज यहाँ सैकड़ों महिला दिख रही हैं, यहाँ पे लगभग 70% लोग डांस से जुड़े हुए हैं। हम लोग 1 महीने का समय देते हैं, अगर 1 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 5 कालीदास मान लखनऊ आकर के आपके आवास पर तब तक अनशन देते रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। सर, ये सारी मांगों के साथ क्या सजा की क्या मांगे हैं यहाँ? देखिए, सजा का जो हम तो क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हैं, निश्चित है जो 302 का हो चाहे फूंक के मारना हो, उसकी सजा जो आजीवन कारावास होता है, क्योंकि जनता यहाँ पे अभी अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो निश्चित जनता कहती फांसी दो, क्योंकि सुनी सुनाई बात है ना, जो ऐसा किया फांसी। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, FIR दर्ज हो चुका है, चार्जशीट जाएगी, चार्जशीट में कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के दरमियान हमको साक्ष्य देना पड़ेगा, साक्ष्य के आधार पे मुलजिमानों को सजा होगी। सर, क्या किस प्रकरण, जैसे मतलब कुछ लोग करें पेट्रोल डाल के जला दिया गया, कुछ लोग बुला के केवल गेहूं इकट्ठा कर उसमें, उसके विषय में कुछ पारदर्शिता? देखिए, इसमें पारदर्शिता क्यों, घटना रात की है ना, हमने देखा है ना यहाँ कोई जो पीड़ित पक्ष के लोगों ने देखा है, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है वो गोपनीय होती है। निश्चित जो धाराएं लगी हुई हैं, 7-8 धाराएं, एट्रॉसिटी की धारा लगी है, जिसमें जो है 7 साल से कम सजा नहीं है, जो गिरफ्तारी हुई 7 साल के ऊपर सजा है, तो 7 साल के ऊपर जो सजा है लेगा, जो है हमारा स्पेशल यहाँ पे SC/ST एक्ट का स्पेशल कोर्ट बनी है, वहाँ ट्रायल चलेगा, ट्रायल के दरमियान वो कोर्ट के निर्णय है, विवेचना अधिकारी जो विवेचना यहाँ को, क्योंकि एट्रॉसिटी एक्ट है, यहाँ ACP साहब इसकी विवेचना करेंगे, जो विवेचना जाएगी, चार्जशीट जाएगी, चार्जशीट के आधार पे एक कोर्ट का मामला है, जो सजा देगी, कम से कम आजीवन कारावास इनको होना है। सर, जैसे कि आपको लोग डान के नाम से भी जानते हैं, और डान को उदय जरूर होता है, लेकिन लोग डान को कहीं न कहीं उस दिशा में देखते हैं जिसे अति के आदमी, तो क्या इसका सामना आपको करना पड़ता है? जिसे निश्चित है जो आप कहना चाहेंगे। देखिए, हम डान के संस्थापक है, ना कि हम डान है। हमारी जो वैचारिकी है एकदम बाबा साहेब की वैचारिकी से एकदम नम्रता भाव से भाई भाई को किस तरह बंधुत्व हम जो है मैत्री भाव करना चाहते हैं, वो काम है। डान में हमने कहा जो अर्ली मॉर्निंग है, भोर है, हमारा बहुजन समाज आज देखा जाए देश की आजादी के 78 साल बाद भी आज हासियत है, उसको आज भी गांव के देखा जाए कि भाई प्राथमिक विद्यालय में कितनी बड़ी शिक्षा हो रही है, आज भी वो बौद्धिक नहीं हो पाया है। लेकिन हम क्या भी लगभग 2 महीने तक गांव में चल के 26 जनवरी से लगातार गांव में हमने संविधान पद यात्रा निकाली। संविधान में हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनको हमने जागरूक किया कि मूल कर्तव्य हमारे लिए क्या क्या लिखे हुए, किसका हम काम कम न करना चाहिए। लेकिन जो हम आपको स्पष्ट कह देना चाहे, इस देश में संवैधान जो नई संवैधानिक व्यवस्था है, इसके पैरेलल पुरानी असंवैधानिक व्यवस्था चलाई जा रही है। वर्तमान में जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, माननीय देश के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से असंवैधानिक जो व्यवस्था है उसको प्रत्यक्ष रूप से लागू करना चाहते हैं, जिसका मैं घोर खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। सर, जानकारी मिली है कि यहाँ पर जब भी 14 अप्रैल आने वाला हो तो उसके पहले इस प्रकार की घटना हो जाती है। पिछले साल भी किसी दलित परिवार के ही लोगों को जला कुएं में फेंक दिया गया था। तो क्या कहीं न कहीं उन 2 घर के परिवार को, इस परिवार को और अंबेडकर की इस प्रथा से देखिए, जो आप पूछना चाह रहे हैं, निश्चित है कि बाबा साहब जिस समय संविधान बनाए हैं
और 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, ये यहाँ की ही बात नहीं, पूरे देश में जो देखा जाए 15 और 85 की बात मानवर कांसी नाम किया करते थे, उसमें 15% लोगों को नई संवैधानिक भारतीय संविधान की व्यवस्था चल रही, लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन जो 15% लोग हैं उनके माइंड सेट में आज भी वो संविधान कबूल नहीं कर रहे हैं। वो कहने के लिए संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो पुरानी असंवैधानिक व्यवस्था जिसको मनुस्मृति कहते हैं उसको लागू करना चाह रहे हैं। रही बात इसौटा में जो अम्बेडकर जयंती की बात है, धीरे धीरे जो हम बता रहे हैं, जो लोग कैडर के माध्यम से अच्छे लोगों की संगत करने के नाते वो अब धीरे धीरे अपने हक अधिकारों को जानना शुरू कर दिया। उसी तरह से इसौटा के लोग लगभग यहाँ पे 70% लोग जागरूक हो चुके हैं। पिछले 2 सत्रों में 2 सालों के अंदर इन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति लगाई, और मूर्ति लगाने में पिछली बार भी इन्होंने अम्बेडकर जयंती लगाई। हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से इसी गांव के एक व्यक्ति को मार करके कुएं में फेंका गया, क्योंकि वो अनाथ था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई प्रार्थना पत्र देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो इसलिए मामला ठंडा हो गया। लेकिन आज जो है, जो घटना घट गई 12 तारीख रात को, क्योंकि उसके 3 लड़के हैं, उसके माँ बाप खुद जिंदा है, वो खुद जो है प्रार्थना पत्र जो भी उनको बताया गया उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कार्रवाई हुई, FIR हुई और 6 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। सर, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र यदि बन जाता है तो हमारे छोटे परिवार और छोटी बिरादरी के लोग जिसे कहते हैं, तो उस पर क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, इसको स्पष्ट करने का प्रयास। देखिए, ये कोरी कल्पना है, कोई हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। ये एक प्रकार से स्लोगन हम कर रहे हैं कि हमारे भारत में, जिसमें हम शूद्र कहते हैं, 6743 जातियों में बांटा गया है। 6743 जातियों को जब तक जाति समाप्त नहीं होगी तब तक यहाँ पे एक मानवता स्थापित होने वाली नहीं। जब तक मतलब मानवता नहीं स्थापित होगी तो चाहे जो भी धार्मिक व्यवस्था के लोग हैं उनका कोई राष्ट्र निर्माण होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इनको जो है कि जातियों को समाप्त करें, जातियां बना करके एक मानवता की स्थापना करें, फिर जो व्यवस्था स्थापित करना चाहते हो सकता संभव हो। लेकिन यहाँ पे हमारा माइनॉरिटी मुस्लिम समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, हम अनुसूचित जाति 6743 जाति है, SC ST OBC है, ये सब अलग अलग खंडों में सबके यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का देश है। इसको कैसे कर सकते हैं? ये कोरी कल्पना है। जिस समय अगर आज बात कही जाए कि जब हिंदुत्व था या हिंदू शासन था, आज मान लीजिए कि बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो ये क्या है कि बराबर स्लोगन जा रहा है, हिंदू धर्म खतरे में है। अब जब दूसरे के सत्ता आती है तब नहीं कहते खतरे में, हम कहते हैं भाई अगर खतरे में है तो कहना चाहिए, मुस्लिम को कहना चाहिए भाई हम सब खतरे में हैं, शेड्यूल कास्ट को कहना चाहिए भाई बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो हम लोग खतरे में। ये केवल एक स्लोगन इस तरह से फैलाते हैं और हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, उसका ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह से लगातार स्लोगन फेंकते रहते हैं। कभी कभी संविधान का पहला दूसरा संविधान तैयार किए हुए है, कभी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू धर्म खतरे में। ये एक कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा, कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी डान भैया ने दिया। कुछ महिलाएं हैं, उनसे थोड़ा चंद मिनटों में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। क्या मांग करना चाहती है, किस प्रकार की सजा उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने जलाया है? उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। हाँ, जब वो बोल रहे हैं कि हम छूट के 2 मिनट के छोड़ दो, हम चमारन के देख लें, तो वो छूट के आ जाए तो क्या करें? ऐसे बढ़िया उसको फांसी चाहिए। कहीं न कहीं आप लोग अभी भय में है कि वो छूटने के बाद हम लोगों का ऊपर फिर से हमला कर सकते हैं। हाँ, जब बोलत बात तो मैं करबे में ओका का बाटे, जब वो बोलत बाटे कि हमका छोड़ दे, 2 मिनट के छोड़ दे, चमारन के देख ले, तो ओका करबे में का ऐसे बढ़िया से फांसी चाहिए। अच्छा, डान भैया के इस संस्था से आप लोग जुड़ के क्या लाभ मिला? लाभ हमको लोग को बहुत मिला है। अब आप लोग अपनी आवाज, अपनी मांग रख पाते हैं सरकार से? हाँ, रख पाते हैं। आप डान भैया के विषय में क्या कहना चाहेंगे? डान भैया के विषय में नहीं, हमको ये सब उसको फांसी चाहिए, लड़कन के उसके रहने की जगह। कुछ और माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाभी जी, माता जी का क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? सजा तो मिलनी चाहिए। किस प्रकार की सजा मिले? ऐसे चिमटा बेलना से मार दिया जाए कि बस बम से मार दिया? चिमटा बेलना से का जैसे ही मारे हैं ऐसे उनको मारे चाहिए। अगर मान लो मोदी न मारे, छूट के आई गई, तब तू लोग क्या करबो? तब भैया इतनी अत्याचार है ना। हाँ, जैसे उन्होंने मारे हैं, मोदी छोड़ दे ही ऐसे ही, अत्याचार ही है ना। तब अच्छा, जैसे छूट के वही यहाँ आ जाए तब आप लोग क्या करबो? उहू के फूक ही दई आ जाही तो उहू को मर ही खेत के। हाँ, रात के धोखे में मार दे हैं। चिमटा बेलना से न मरबो? चिमटा बेलना से का के जनाए? चिमटा बेलना जनाए। हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की सजा आप लोग चाहती हैं? अरे सजा चाहिए, का खाती बिल्डोजर चले, ओके फांसी हो। लोग तो बता रहे बिल्डोजर उसके यहाँ कुछ नहीं चला है, सब घर द्वार से देखा तो बिल्डोजर चला है, ये सब हवाई है।
कुछ और बहन जी हमारे साथ जुड़ी। बहन जी क्या चाहती हैं आप? बहुत तेज तरह बोलती हैं, एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि फिर दोबारा कोई ठाकुर एक किसी चमार के ऊपर अत्याचार न कर सके। जैसे कि लोग बता रहे कि प्रशासन के सामने भी उसने धमकी दी है। हाँ, धमकी तो हम भी सुने हैं कि धमकी दे रहे थे कि आएंगे तो फिर देख लेंगे एक एक चमार को। तो इसलिए जैसे उन लोगों ने सजा दी है उसी प्रकार से उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा, जैसा कि देख रहे हैं महिलाएं बार बार यह मांग कर रही हैं कि अगर वो छूट जाएगा तो हम लोगों को कहीं न कहीं खतरा समझ में आ रहा है। तो मैं अब शासन प्रशासन प्लस यहाँ की जनता की इस आवाज़ को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उनको बड़ी से बड़ी और कठोर कार्रवाई कीजिए, प्लस जो भी मांग है उनका उन मांगों को जल्द से जल्द पूरी करा जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। बने रहें, धन्यवाद।